बोल गए 3, 2, 1। आज की संध्या बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं सौरभ आनंद अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सबका पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम आप सबके सामने मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी कफन का नाट्य मंचन करने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये नाटक बहुत पसंद आएगा। साथ ही साथ हम आप सभी से ये विनती करते हैं कि आप जो कोई भी फोन को लेकर आए हैं या तो उसे आप साइलेंट कर दें या उसे स्विच ऑफ कर दें। Those who have brought their phone, I'll humble request to them that either put your phone on silent mode or switch it off. इस नाटक की शुरुआत के पहले इसके निर्देशक श्री अविनाश कुमार राज जी के बारे में मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। अविनाश कुमार राज जी एक भारतीय थिएटर अभिनेता हैं। इनका जन्म बिहार के नालंदा जिले में हुआ था। सन 2018 से वह थिएटर में सक्रिय हैं। इन्होंने क्षितिज थिएटर ग्रुप के साथ जुड़कर श्रीमती भारती शर्मा, श्री चंदन कुमार, श्री चंकू निरंजन नाथ जैसे कई निर्देशकों के साथ काम किया है। यह मैलोरंग थिएटर के सदस्य हैं और इन्होंने डॉक्टर प्रकाश झा, रमन कुमार, श्याम कुमार शाहनी, अजय कुमार जैसे अनेक निर्देशकों के मार्गदर्शन में काम किया है। वर्तमान में श्री अविनाश कुमार हिमालय यूनिवर्सिटी के एमए थिएटर आर्ट्स के छात्र हैं और थिएटर में निरंतर काम कर रहे हैं। नाटक की शुरुआत के पहले इस कहानी की भूमिका मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी कफन, वे इस कहानी के माध्यम से समाज में निर्धन वर्ग की दयनीय स्थिति को प्रस्तुत किया है। वो निर्धन वर्ग जिसे दो समय की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता है, भूख और गरीबी के कारण उनमें अपने रिश्ते नातों के प्रति संवेदना खत्म हो जाती है। लगातार बेरोजगार रहने के कारण उनमें काहिली और कामचोरी की आदत भी हो जाती है। प्रेमचंद की इस कहानी के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयत्न किया गया है कि जब तक समाज में व्याप्त असमानता खत्म नहीं होगी, गरीबों का शोषण बंद नहीं होगा, उनकी गरीबी दूर नहीं होगी, तब तक उनमें व्याप्त संवेदनहीनता का भाव खत्म नहीं होगा। इस कहानी के मुख्यतः दो पात्र हैं जो पिता पुत्र हैं। उनका नाम घीशु और माधव है। वे अपनी कमजोरी और आलस के कारण पूरे गांव में बदनाम हैं। वे बेहद निर्धन हैं और उनकी निर्धनता का एक कारण उनकी कामचोरी और आलस भी है। उनका यह काहिलपन समाज में व्याप्त असमानता के कारण उत्पन्न हुआ और उनकी इसी निर्धनता ने उन्हें बेहद संवेदनहीन बना दिया है। तो इसी लाइन के साथ आइए हम शुरू करते हैं कफन नाटक। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। जब पैसे खत्म हो जाते, घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव उन्हें बाजार में बेच आता। जब तक वे पैसे रहते, दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते।
घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के अलावा कोई संपत्ति न थी। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जा रहे थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। मटर आलू की फसल दूसरों के खेतों से उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते। चलो तुम नीचे चलो चलो हम चलते हैं। चलो इसके पापा के पास छोड़ के आ गए। चलो तुम बस हम लोग उधर बैठ के क्यों खाएंगे? भिखारी थोड़े हैं। और वैसे भी मांग के खाना कोई शर्म की बात थोड़ी है। तू बातें बहुत ज्यादा कर, चुपचाप खाया कर, खाना समय बातें नहीं करता। लेकिन बापू एक बात समझ नहीं आई, उन लोगों ने आलू पूरी ही क्यों रखा? बता रहे थे कि जो मरा है उसके पसंद का यही था। पसंद तो हलवा भी होगा, लेकिन रखे तब तो लोगों को तो यहाँ किफायत छूट गई। तो फिर बातें बहुत ज्यादा कर रहे। और वैसे भी हमें क्या, मरने वाला मर गया और हम लोग का भोज हो गया। ऐसे ही मरते रहे लोग, रोज खाना होता रहे। और मिलेगा क्या बापू? आज कोई नहीं रोकेगा। मैं और आता हूँ लेके। और 2 पूरी बहू के लिए भी ले देना। खा ऐसे भी कौन सा रोज मिलने वाला, मिल रहा तो खा लेता हूँ। लेकिन आलू पेट में जाए भी तो कितना जाए? आलू आलू मेरा तो हो गया बापू। ले जा रेस्ट ले। बहू के लिए रखे ना? हाँ रख लिया। हाथ धुला दे मुझे। ये छोड़ लोगो, कहाँ घुस जा रहे हो? अरे ठाकुर साहब, मालिक कुछ काम है। कोई काम नहीं है तुम लोग के लिए। अरे पिछली बारी लकड़ी काटी थी आपके लिए मालिक। हाँ हाँ मुझे सब मालूम है। आधा वक्त तो बैठ कर बीड़ी चिल्ला में पीते रहते हो, कुछ काम भी करते हो क्या? पर बीड़ी चिन्ह कहाँ? बीड़ी है नहीं। देख आते ना बना, मुझे सब मालूम। चल निकल यहाँ से, मालिक दे देना। निकल। मालिक बोला ना। मालिक ये लो बापू, गाड़ी का इंतजाम हो गया। हाँ और ये लो बीड़ी भी लाया। बीड़ी है मेरे पास। कहाँ से लाया है गाड़ी? वो पास का खेत है ना, उसमें जो पेड़ है उसमें चढ़ के 2-4 लकड़ियाँ चुरा लाई और बाजार में बेच के ये गाड़ी हो गया। तुझे नहीं लगता कि इतनी मेहनत थोड़ी सी ताड़ी के लिए? पहले पेड़ पे चढ़ो, फिर लकड़ियाँ तोड़ो, उसे लेके बाजार जाओ,
और फिर उस पैसे की ताड़ी खरीदो। हम सीधा ताड़ी क्यों नहीं चुरा ले? आपका बात तो सही है बापू। कौन उतना झंझट ले, पेड़ पे चढ़ के तोड़े, बाजार में बेचे। अब से मैं ताड़ी ही चुरा लूंगा। और वैसे भी कुछ देर पहले 2-4 आलू भी चुरा ही दिया। पास के खेत थे, रात का वो खाना भी हो ही गया। और बहू ने सुबह से कुछ खाया? हाँ, मटर खिलाया था पर उल्टियाँ कर रही है। और वो पूरी जो लाई थी तुमने? पूरी भी खिलाई, लेकिन उसका पेट का दर्द जो है बढ़ता ही जा रहा है। पगले, वो पेट का दर्द नहीं है, वो कोख का दर्द है। मुझे लगता है 2-4 दिन में ही वो माँ बनने वाली है। माँ बनेगी बापू? तो बाप, मैं बाप बनूंगा बापू? चलो बापू घर चलते हैं। हाँ? ये भी खत्म हो गया। मेरी है। जरा होने वाला। नहीं देखी। लाओ बापू, आलू दो। जरा मैं कर ले संभाल के। आराम से, आराम से। लगता है बचेगी नहीं। मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? बेचारी सुबह से तड़प रही है। तू उसके पास जाके बैठता क्यों नहीं? मैं कैसे बैठूं बापू? मुझसे उसका हाथ पैर पटकना देखा ही नहीं जाता। बड़ा बेदर्द है वे, जिसके साथ साल भर जिंदगी का सुख लिया, अभी इस वक्त उसे इस हालत में ऐसे ही छोड़ देगा? जब मेरी बीवी मरी थी, मैं 2 दिन तक उसके सिरहाने के पास से हिला नहीं। और तू ऐसे ही छोड़ दिया। क्या करूं बापू? डर लगता है तो मैं हूं ना यहाँ पे। आप चले जाओ ना, देख के आओ क्यों करा रही है अरे? बेचारी। जिंदगी भर जिसका शक्ल नहीं देखी अच्छे से, अभी इस हालत में उसे देखने जाऊं, उसे खुद की तन की सुध नहीं होगी, लज्जा नहीं आएगी उसे? सही से हाथ पांव में नहीं पटक पाएगी बेचारी। चले जाओ। मुझे तो लगता है कि चुड़ैल का साया है। पर गांव में ओझा भी 1 रुपया मांगता है। कहाँ से लाएंगे पैसे? घर में फूटी कौड़ी नहीं। बापू, हमें लगता है हम लोगों को एक दाई रख लेना चाहिए। कम से कम थोड़ा तो दर्द कम हो बेचारी का। 5 रुपए मांगती है दाई। राजेश्वर की बीवी को ऐसे ही बच्चा हो गया था। जब दिन पूरा हो जाता है तो बच्चा अंदर क्या करेगा? हो जाता है। हो जाएगा बापू। हो जाएगा।
मुझे लगता है बापू अगर बच्चा हो भी गया तो ना घर में गुड़ है, ना सोट है, ना तेल है, कहाँ से होगा सब कुछ? अरे सब हो जाएगा। ये जो गांव के लोग हैं ना, सब अपनी खुशी से लाके देंगे सब कुछ। एक बार बच्चा दे तो भगवान। घर में बच्चा आएगा बापू। हाँ तो ठीक है, मैं कल सुबह उसे जाके देख लाऊंगा। क्या अभी देख, रात बहुत हो गई है। अभी उसके पास रहना चाहिए था तुझे। सब आग में डाल देना, यहीं पे रखा हुआ सब मिल जाएगा। चलो बापू सोते हैं। सुबह भी आलू, शाम में भी आलू, रात में भी आलू। आलू खा खा के तो जी भर गया। मुझे तो ठाकुर की बारात याद आती ठाकुर की बारात? है। क्यों? वहाँ अलग अलग तरह के आलू थे? नहीं रे पगले, तब? दही थी, रायता भी था, अच्छा, 2 तरह की रसेदार सब्जियां थी, एक सूखी सब्जी थी, मिठाई, बालूशाही थी, बूंदी के लड्डू थे, और जो चाहो जितना चाहो, कोई रोक टोक नहीं, जी भर के खाओ। और मुलायम मुलायम कचौड़ियाँ, ऐसे पत्तल पे हाथ रख दो फिर भी देने वाले की रुकते नहीं। अफसोस तो इस बात का होता है कि बाराती भर भर थाली खाना फेंक देते, बदमाशी ऐसे ही। वही अफसोस है, इतना खाया सबने, इतना खाया, किसी से उठा ना जाए। और खाने के बाद वो सुनो, पान थी, इलायची था, अच्छा। लस्सी थी। आपने पान इलायची खाई बापू? इतनी पुड़ियां खा ली थी कि कहाँ से जगह ही नहीं बची, पानी तक का जगह नहीं। 2 लोग ने मुझे मिलके उठाया तो मैं उठा। इतनी पुड़ियां, 20 एक पुड़ियां जरूर खाई होगी बापू। उतनी गिनती थोड़ी की थी, पर हाँ खाया होऊंगा मैं होता तो 50 खा जाता। तो मैं भी खाया ही होऊंगा। अच्छा, अच्छा जवान था उस वक्त, तुझसे अच्छा पट्टा था मैं। पर आज कहाँ ऐसा भोज? आज सवेरे देखा लोगों को किफायत सूझती है आलू पूरी। आलू, उसका पसंद का था। क्रियाक्रम में आदमी बहुत किफायत देखता, चाहे कोई भी समारोह हो, लोग बहुत किफायत देखते हैं। अब बोल दो उसकी पसंद का था, ऊपर से देखने थोड़ी आ रही किसका पसंद का क्या खिला रहे हो। सब ऐसे ही। छोड़ो बापू, हो जाओ, लो। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारा देह धूल से लथपथ था। मालूम होता है उसके पेट में बच्चा मर गया था। बापू, बापू बुढ़िया मर गई बापू, बापू मेरी पत्नी मर गई, मेरा पत्नी मर गई बापू, बच्चे को पेट में लेके मेरी पत्नी मर गई बापू। अरे मर गया हमारा बचवा, अरे मर गया बापू, मेरी पत्नी पेट में बच्चा। अरे मर गया हमारा बचवा, अकेला रह गया रे। मर गए बापू। अरे कौन देखेगा रे बोलो रे, हमारा पुतवा मर गया रे। मेरी बुढ़िया अकेले रह गए, कौन संभालेगा इस घर को रे, हम अकेले रह, लुट गए रे, मर गई बापू। हम लुट गए रे, हम बचवा। मेरी पत्नी मर गई बापू। अरे मेरा बच्चा मर गया बापू, बच्चा मर गया बापू। अरे कैसे जिएंगे रे।
मालिक ठाकुर साहब हमारी बहू मर गई। ठाकुर क्या हुआ साहब क्या हुआ? हमारा बच्चा अकेला रह गया। ठाकुर साहब पेट में बच्चा था। ठाकुर साहब बच्चे के साथ मर गई। ठाकुर साहब इलाज नहीं कराया था क्या? ठाकुर साहब बच्चा होने वाला था। ठाकुर साहब गरीब लोग कहाँ से इतने पैसे। ठाकुर चलो चुप साहब रहो, कोई बात दो नहीं। चार पैसे दे दो कफन के लिए पैसे नहीं है। ठाकुर साहब कफन के लिए लो कफन के लिए पैसे लो और काम से क्या में मदद आएगा। जाओ माई बाप है आप। माई दो बाप चार लकड़ियाँ दे दो लकड़ी है, ठीक है जाओ वो लकड़ियाँ ले लो। वो मालिक ये वाली मालिक ये ले लो। नहीं ये कटी हुई है वो ले लो, जाके काट लेना। वो ले लो वो कटी हुई है। मालिक ये ले लेता हूँ मालिक। ठीक है धन्यवाद मालिक। माई बाप अब काट लेना जाके, ठीक ना? कुल मिलाकर 5 रुपए हो गए। मैं क्या कहता हूँ बापू, जीते जी जिसके तन पे शरीर ढकने के लिए कपड़ा नहीं, मरने के बाद उसको कफन देना, वो भी जो कफन शरीर के साथ जल जाएगा, ये कैसा समाज है? कोई फायदा नहीं। और यही पैसे अगर पहले मिले होते तो उसका इलाज करवाते हम लोग, दाई रख लेते। आज वाला पतला हाथ बोलता। इतना पैसा मांगता है कफन का, 5 रुपए मिले 7 रुपए कफन के मांगता है। कहाँ से काम काज करेंगे हम लोग? पूरा सवेरे से हम लोग घूम रहे हैं, सब घर में मांगे तो 5 रुपए हुए। चलो बापू कहीं और देखते हैं, चलो शायद कहीं सस्ती कफन मिल जाए। थक गया हूँ, चलो बैठते हैं थोड़ा देर बैठाएंगे। चलो बापू। यहाँ बैठेंगे बापू। हाँ ले लो। ले 5 भूखा होगा सवेरे से खा ले पैसे। ले ये तू होने वाला। मैं क्या कहता हूँ बापू, अगर हम लोग कल को परलोक जाएंगे और वो हमसे पूछेगी कि मरने के वक्त एक कफन तक नहीं दे पाए, तो हम लोग क्या जवाब देंगे उसको? कफन मिलेगा उसे, पहले तू कैसे मिलेगा बापू कफन? कौन देगा हमें पैसे? अब जिन्होंने पैसे दिए हैं वही देंगे। तो जिनसे पैसे लिए उनको कहेंगे कि हम लोग बोल देंगे कि पैसे गिर गए बाजार में, कमर में बांधे हुए थे, बहुत ढूंढा नहीं मिले। क्या कर देंगे? फांसी चढ़ा देंगे। वैसे बापू मुझे तो लगता है उसको वैकुंठ मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा। जिसने जीते जी हमारा इतना ख्याल रखा, खिलाया पिलाया, मरने के बाद भी इतना अच्छा इंतजाम करके गई है, उसको तो पक्का वैकुंठ ही मिलेगा बापू। वैकुंठ मिलेगा।
ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। वहां के वातावरण में एक सुरूर सा था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू भर में मस्त हो जाते। शराब से ज्यादा वहां की हवा उन पर नशा करती थी, जीवन की बाधाएं खींच लाती थी। कुछ देर के लिए वे भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। अरे तुमको बहुत जल्दी चढ़ जाती है माधव, तुम बहुत इधर उधर की सोचने लगते हो। नहीं बापू, मैंने भी बहुत पी लिया। बताओ, बड़े लोग पैसा है तो फूके, हजारों लाखों का पैसा ब्राह्मणों को खिला देते हैं, खाना खा लो। बताओ, हम लोग इस पैसे का हमारे पेट में गया, हमें पुण्य नहीं मिलेगा? उसे पुण्य नहीं मिलेगा? मिलेगा बापू। वैकुंठ जाएगी वो, वैकुंठ की देवी बनेगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप बापू। चिंता मत कर। तुझे अगर अफसोस हो कि वो मर चुकी है, वो जीवन मरण के फेरे से मुक्त हो चुकी है। हाँ बापू, सब मोह माया को त्याग चुकी है, वो वैकुंठ की देवी बन चुकी है। किस बात का अफसोस? हम अगर ऊपर जाएंगे भी तो क्या पूछेगी वो? कफन क्यों नहीं? पूछे, वो देवी बन जाएगी, क्या पूछेगी कफन क्यों नहीं दिया? नहीं पूछेगी। इतना अफसोस मत कर बचवा, इतना अफसोस मत कर। उठा। मेरा हो गया, मैं बहुत खा लिया, मैं बहुत पी लिया। ये कौन देख रहा है इधर? बापू बहुत देर से देख रहा, बेचारा भूखा होगा, कुछ दे दो बापू। तू नहीं खाएगा? मेरा हो गया, अब मैं नहीं खाऊंगा। एक मैं बेटा, अभी तेरा बाप अभी उतना भी बुरा नहीं हुआ। अभी मैं देखो ले, इतना दूर ले और आशीर्वाद दे उसको। बोल, बैकुंठ जाएगी वो, बोल। बैकुंठ की देवी बनेगी वो, बोल। बापू खाओ आशीर्वाद। पाप और पुण्य के दुई गो डगरिया, जे बनी जे कर मुसाफिर, जे बनी जे कर मुसाफिर। धर्मराज के धर्म कटा पर, धर्मराज के धर्म कटा पर, नेकी बदी तौलाई ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। चार कहारिया बास के डोलिया, तापर लला की चदरिया, चदरिया तापर लला की चदरिया। सोना जैसन देह के अगिया, सोना जैसन देह के अगिया, दिल राख बनाई ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई।
ये था प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी कफन का नाटकीय मंचन। हम आशा करते हैं आपको ये नाटक बहुत पसंद आया होगा। तो बारी है पात्रों के परिचय की। और इसी के मध्य इस नाटक के निर्देशक श्री अविनाश कुमार राज जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। अब वक्त है आप सभी का नाम जान लें कि कौन किस किरदार में था। नीरज सिंह ठाकुर एवं सराबी के किरदार में। धन्यवाद। मैं चेतन कुमार पुरिया और भिखारी के रूप में। नमस्कार, मैं अखिल राज यीशु के किरदार। नमस्कार, मैं सुमन कुमार माधव के किरदार में। नमस्कार, मैं रोशन राज शराबी के दुकान के किरदार में। नमस्कार, मैं सौरभ आनंद कहानी के सूत्रधार के किरदार में। आप सभी अपना कीमती वक्त निकाल कर आज की संध्या में इन लोगों को देखने आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक हमारे साथ शुभम कुमार हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया हमारा लाइव के। बाकी जो आप देख रहे हैं उसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया, तो इनके लिए एक जोरदार तालियां। इन सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि इनसे पहले इन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।